एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे दोस्त ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और उससे पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बात उन्हें बताई थी। ये सुनकर गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। शिष्य ने कहा, तो गुरुजी, अब फिर मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षुक मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी हैं वो 7 बातें जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और वो समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पहले था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, तो वो हम पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो हमारी तनाव को बढ़ाता है और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, जीवन की परेशानियां। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए एक नई परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम महसूस होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानियां, अपने जीवन में आने वाली समस्याएं बताने से पहले कई बार सोच लें। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ विवाद और समस्याएं होती ही हैं और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों और आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी है, क्योंकि इससे कुछ सुलझने वाला नहीं है। यह बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फुट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उसके अलावा जब हम अपनी या अपने परिवार की समस्याएं
लोगों के सामने बताते हैं या उनके सामने लेकर जाते हैं तो हम एक कमज़ोर और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने लाइफ के चैलेंज को फेस ही नहीं कर सकता और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो ना चाहते हुए भी हमारी पीठ के पीछे हम पर हंसते हैं। हम खुद ही हमारी कमज़ोरियों की वजह से मजाक के पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया हमारी हर समस्या को उसी गंभीरता से ले। अगर हम समझदार बनकर अपनी समस्याओं को समझें और उनसे निपटने का रास्ता खोजें तो काफ़ी हद तक हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद ढूंढने की जगह लोगों से मांग रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मेरी समस्याओं को मुझसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। और फिर जब हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस बात को अच्छे से समझ लो कि अपनी बातें लोगों को बताकर मजाक के पात्र बनने से बेहतर है कि आप खुद उसका सल्यूशन ढूंढें। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज़ के बारे में कभी बात मत करना कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में बोलना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले के अहंकार को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमज़ोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे, तुमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मदद की बजाय तुम्हें ताने मारेंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था ना, अब संभालो। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने से बचें। लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत करीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो उनकी मदद करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी आपने दान की गई रकम, मदद की, परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दया, दान, परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे आज ही बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि ये आपको अंदर से शांति देता है और संतुष्टि से भर देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। किसी भी तरह के दान और पुण्य के कार्य करने से पहले एक साफ नीयत और साफ मन होना बहुत ज़रूरी है, और जितना दान और पुण्य गुप्त ढंग से किया जाएगा उतना ही उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। हो सकता है लोगों को बताकर किया गया दान तुम्हें हंकारी बना दे, और फिर वो हंकार तो किसी भी इंसान के लिए विनाशकारी ही सिद्ध हुआ है। छठा, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपनी और अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं और वो हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि फिर लोग अनुमान लगाने के बाद अपनी जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं और वही बातें पूरे मोहल्ले में फैला देते हैं, जो कि हमारे और हमारे परिवार के लिए दुविधा का कारण बन सकती हैं। संसार में खुश रहने के लिए बहुत कुछ चीज़ें पर्दे में रखी जाती हैं ताकि तुम्हारी छवि बाकी दुनिया में गलत ना जाए। दोस्तों, आज की दुनिया का सच तो यही है कि कोई भी किसी की जगह पर आकर सोचना नहीं चाहता।
बल्कि मौके ढूंढते हैं और बहाने ढूंढते हैं कि कब किसी को नीचा दिखाया जाए। गुरु ने कहा, 7वां, अपनी सफलता का रहस्य। आपने किन किन तरीकों से सफलता पाई है ये बताना गलत नहीं है, अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया है, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही रास्ता काम नहीं करता है। इसलिए कभी भी किसी भी अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। वो शिष्य अब गुरु की बातें अच्छे तरीके से समझ चुका था। अपने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपनी रहस्य की बातें किसी को नहीं बताएगा। अपने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से खुशी खुशी चला गया।